आज तो वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने पितरों का श्राद्ध कब करें। पितृपक्ष एक प्रकार से पितरों का सामूहिक मेला होता है। इस पक्ष में सभी पितर पृथ्वीलोक में रहने वाले अपने अपने सगे संबंधियों के यहाँ बिना आह्वान किए हुए पहुंचते हैं और अपने सगे संबंधियों द्वारा प्रदान किए गए प्रसाद से तृप्त होकर उन्हें अनेकानेक शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रत्येक मनुष्य को अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जो लोग अपने पूर्वजों अर्थात पितरों की संपत्ति का उपभोग तो करते हैं लेकिन उनका श्राद्ध नहीं करते, ऐसे लोग अपने ही पितरों द्वारा शप्त होकर नाना प्रकार के दुखों का भाजन बनते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आप किस पितर का श्राद्ध कब कर सकते हैं। जिस मृत पिता के एक से अधिक पुत्र हों और उनमें पिता की धन संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ हो और सभी संयुक्त रूप से एक ही जगह पर रहते हो, तो ऐसे स्थिति में पिता का श्राद्ध आदि पितृक्रम सबसे बड़े पुत्र को ही करना चाहिए। सब भाइयों को अलग अलग नहीं करना चाहिए। यदि मृत पिता की संपत्ति का बंटवारा हो चुका हो और सभी पुत्र अलग अलग रहते हो तो सभी पुत्रों को अलग अलग श्राद्ध करना चाहिए। प्रत्येक सनातन धर्मी को अपने पूर्व की 3 पीढ़ियों पिता, पितामही और प्रपितामही के साथ ही अपने नाना और नानी का भी श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इनके अतिरिक्त उपाध्याय, गुरु, ससुर, ताऊ, चाचा, मामा, भाई, बहनोई, भतीजा, शिष्य, जमाता, भांजा, फूफा, मौसा, पुत्र, मित्र, विमाता के पिता और इनकी पत्नियों का भी श्राद्ध करने का शास्त्रों में निर्देश दिया गया है। इन सभी दिवंगत व्यक्तियों की पुण्यतिथि के दिन ही इनका श्राद्ध करना चाहिए। मृत्यु तिथि से तात्पर्य उस तिथि से होता है जो तिथि अंतिम श्वास परित्याग के समय विद्यमान हो। उसी तिथि को श्राद्ध पक्ष में दोपहर के समय श्राद्ध करना चाहिए। अगर तिथि ज्ञात ना हो तो सर्वप्रथम अमावस्या को श्राद्ध करें। जिन व्यक्तियों की सामान्य और स्वाभाविक मृत्यु चतुर्दशी को हुई हो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को कदापि नहीं करना चाहिए, बल्कि पितृपक्ष की त्रयोदशी अथवा अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध करना चाहिए। जिन व्यक्तियों की अपमृत्यु हुई हो अर्थात किसी प्रकार की दुर्घटना, सर्पदंश, विष, शस्त्र प्रहार, हत्या, आत्महत्या या अन्य किसी प्रकार से अस्वाभाविक मृत्यु हुई हो तो उनका श्राद्ध मृत्यु तिथि वाले दिन कदापि नहीं करना चाहिए। अपमृत्यु वाले व्यक्तियों को श्राद्ध केवल चतुर्दशी तिथि को ही करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो। सौभाग्यवती स्त्रियों की अर्थात पति के जीवित रहते हुए मरने वाली सुहागिन स्त्रियों का श्राद्ध केवल पितृपक्ष की 9वीं तिथि को करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हो। सन्यासियों का श्राद्ध केवल पितृपक्ष की द्वादशी को ही किया जाता है, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हो। नाना अथवा नानी का श्राद्ध भी केवल अश्विन शुक्ल प्रतिपदा को ही करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हो। इसके अलावा स्वाभाविक रूप से मरने वालों का श्राद्ध भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा अथवा अश्विन कृष्ण अमावस्या को ही करना चाहिए। तो कैसी लगी आपको यह जानकारी? आपके जीवन से जुड़ी ऐसी कई महत्वपूर्ण जानकारी आप देखना ना भूलें आपके अपने चैनल आस्था वर्ल्ड पर। जल्दी से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताना ना भूलें। नमस्कार साथियों, आस्था वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि श्राद्ध कितने प्रकार के होते हैं। भविष्य पुराण के अंतर्गत 12 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन बताया गया है। पहला, नित्य, प्रतिदिन किए जाने वाले श्राद्ध को नित्य श्राद्ध कहा जाता है। दूसरा, नैमित्तिक, वार्षिक तिथि पर किए जाने वाले श्राद्ध को नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। काम्य श्राद्ध, किसी कामना के लिए किए जाने वाले श्राद्ध को काम्य श्राद्ध कहा जाता है। चौथा है नांदी, किसी मांगलिक अवसर पर किए जाने वाले श्राद्ध को नांदी श्राद्ध कहते हैं। पावन, पितृपक्ष, अमावस्या एवं तिथि आदि पर किए जाने वाले श्राद्ध को पावन श्राद्ध कहते हैं। सपिंडन यानी त्रिवार्षिक श्राद्ध, जिसमें प्रेत पिंड का पितृपिंड में सम्मिलन कराया जाता है, सपिंडन श्राद्ध कहा जाता है। 7वां है गोष्ठी, पारिवारिक या स्वजातीय समूह में जो श्राद्ध किया जाता है उसे गोष्ठी श्राद्ध कहते हैं। 8वां है शुद्ध यज्ञ, शुद्धि हेतु जो श्राद्ध किया जाता है उसे शुद्ध यज्ञ श्राद्ध कहते हैं। इसमें ब्राह्मण भोज आवश्यक होता है। 9वां कर्मांक, षोडश संस्कारों के निमित्त जो श्राद्ध किया जाता है उसे कर्मांक श्राद्ध कहते हैं। और 10वां है दैविक श्राद्ध, देवताओं के निमित्त जो श्राद्ध किया जाता है उसे दैविक श्राद्ध कहते हैं। 11वां है यात्रार्थ, तीर्थ स्थानों में जो श्राद्ध किया जाता है उसे यात्रार्थ श्राद्ध, यथार्थ श्राद्ध दोनों कहा जाता है। 12वां है पुष्ट यज्ञ, यानी स्वयं और पारिवारिक सुख समृद्धि और उन्नति के लिए जो श्राद्ध करते हैं उसे पुष्ट यज्ञ श्राद्ध कहते हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी?
आपके जीवन से जुड़ी ऐसी और भी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप देखना ना भूलें आपका अपना चैनल आस्था वर्ल्ड। जल्दी से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताना ना भूलिए।